यहाँ पे देखिए इस ताले पर, इस लॉक पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सील लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए जैसे कि लिखा हुआ है अंकित और उनका नंबर लिखा हुआ है। मैं बता रहा हूँ आपको रीजन कि यहाँ पे ताले वगैरह क्यों बंद कर दिए गए हैं ज्यादा से ज्यादा कम, क्योंकि हिस्ट्री आपको पता ही है, मुगलों ने थोड़ी बहुत मॉडिफाई करके रखी हुई है। देखिए इसका प्लास्टर, ये तब के जमाने का प्लास्टर हो रखा है यहाँ पे चूने का। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग ऑन द स्टोरी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने देखा, अभी हमने पिछला व्लॉग किया था हनुमानगढ़ी का, और आज हम चलने वाले हैं गुलाबबाड़ी और बहुत ही ज़्यादा मस्ती करने वाले हैं। सारा हिस्ट्री आपको बताएंगे, गुलाबबाड़ी क्यों बना और किसने बनवाया, कौन आर्किटेक्ट था, क्या प्रॉपर वजह थी उसको बनाने की, हर चीज़ के बारे में प्रॉपर बातें होंगी। उससे पहले हमें वहाँ चलना पड़ेगा कि मेरा गाँव वहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, तो अभी तो अपन गाँव में ही हैं। और यहाँ से भाई भी तैयार हो चुका है, हम चलने वाले गुलाबबाड़ी और वहाँ चल के आपको उसका सारा कुछ बताएंगे। तो चलो मिलते हैं वहाँ पे। रास्ते तो बहुत बार दिखाएं, तब भी थोड़ा बहुत टाइमलेस में देख लो और मिलते हैं गुलाबबाड़ी में। गाइस देखिए, यहाँ से हमें गुलाबबाड़ी दिखने लगा है हाईवे से। अभी NH27 पे हम लोग खड़े हुए हैं और वहाँ दिख रहा है, अब वहाँ हमें चलना है, तो चलिए। तो गाइस फिलहाल हम मौजूद हैं गुलाबबाड़ी के सामने, और यहाँ पर सामने लगा बोर्ड, आप वीडियो को पॉज कर पढ़ सकते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत ये अब आ चुका है। पहले नहीं था तो इसका रख रखाव उतना अच्छे से नहीं होता था, बट अब होता है। ये सारी चीज़ें अगर आपको यहाँ आना है तो पढ़ लें, थोड़ा जानकारी हो जाएगा तो सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे शाम से सुबह खुलता है और जो भी लिखा है गाड़ी वगैरह के बारे में। तो चलिए एंट्री करते हैं इस तरीके गेट से। सुबह से लेकर शाम तक, यानी कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक आप कभी भी एंट्री कर सकते हो। एक्चुअली गाइस आजकल इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है कि ब्लॉगिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। अभी मैं कल जब वहाँ आया था हनुमानगढ़ी, तभी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था मैं पूरा कंप्लीट कर पाऊँगा ब्लॉग, क्योंकि इतना ज़्यादा धूल, मतलब गर्मी हो रहा था। सबसे पहले जब आप यहाँ पर घुसते हो तो एंट्रेंस पर ही आपको एक पिलर मिलता है, अशोक स्तंभ, जहाँ चारों तरफ शेर का मुँह रहता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश की भूमि व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन के अवसर पर, डेट लिखा हुआ है। और ये कोई IAS थे कैप्टन भगवान सिंह, उनके लिए इसको उनके रिमार्क में लगाया गया है। तो चलो देखते हैं अंदर का माहौल कैसा है। और यहाँ का माहौल तो उतना अच्छा रहता नहीं है किसी और प्रोस्पेक्टिव में, बाकी हिस्टोरिकल मोनूमेंट है तो आप देख सकते हैं, आपको मज़ा आएगा। और विस्तृत इतिहास बताएंगे आपको इसके बारे में कि किसने बनवाया, क्यों बनवाया, क्या वजह थी यहाँ ही बनवाने की। तो उसके लिए अंदर जाना पड़ेगा, और उससे पहले बहुत प्यास लगी है, तो यहाँ पे पानी का एक कूलर है, चलो देखते हैं चल रहा है या नहीं। लगभग 35 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद जब जल की पहली बूंद हमारे गले के नीचे उतरी तो वो फीलिंग एकदम अल्टीमेट थी। लेकिन पानी बहुत धीरे आ रहा था, इसलिए 2000 ईयर्स लेटर। यहाँ पर देखिए साफ लिखा हुआ है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कार्यालय संरक्षण सहायक, उपमंडल गुलाबबाड़ी, फैजाबाद। एक्चुअली ये अयोध्या जिले में तो आता है, लेकिन इस जगह का नाम जहाँ पर ये अभी स्थित है वो फैजाबाद है। और जब ये बनवाया गया था तब भी इस जगह का नाम फैजाबाद ही था। अब इसके बनने के बारे में पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है, ये मैं आपको धीरे धीरे वहाँ पे घूमते घूमते बताऊँगा। तो यहाँ पर मन कहे तो यहाँ पे पढ़ लो, अदरवाइज अंदर चल के हम आपको विस्तृत जानकारी दे देंगे। अवध के तीसरे नवाब शुजाउद्दौला ने फैजाबाद को अवध की राजधानी बनाया। उन्होंने शहर में बहुत बड़ी और शानदार इमारतों का निर्माण किया। इन इमारतों की अनूठी विशेषताएं उनके आत्मसात वास्तुशिल्प डिजाइन है। यह शानदार इमारत नवाब शुजाउद्दौला का मकबरा है, जो कि गुलाबबाड़ी के नाम से भी जानी जाती है। एक अच्छी तरह से बिछाए गए गुलाब के बगीचे से घिरा हुआ ये मकबरा एक 4 दीवारी से भी घिरा हुआ है, जिसमें पहुंच प्राप्त करने के लिए 2 बड़े द्वार हैं। अभी हम जिस गेट से अंदर आए उसको देखकर मुगल शैली साफ, मतलब उसके आर्किटेक्ट में झलक रही थी। उसकी मजबूती इतनी अधिक है, लगभग इतनी मोटी लकड़ी का वो गेट बना होगा, और बीच बीच में लोहे के इस तरीके से गोले और कांटे नुमा लगे हुए हैं, जिससे कि शत्रु अगर हमला बोलें तो गेट भी तोड़ के अंदर ना आ पाएँ। तो फिलहाल तो हम गुलाबबाड़ी के सामने आ चुके हैं, और यहीं पर एक फेमस मकबरा भी है, बहू बेगम का मकबरा, उसके बारे में कभी और एक्सप्लोर करेंगे। आज फिलहाल हम गुलाबबाड़ी की ही बात कर रहे होंगे इस ब्लॉग में। अभी यहाँ पे रिनोवेशन का काम चल रहा है, और क्यारी में पानी वानी जाने के लिए इस पाइप का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे इस तरीके के पत्थर लग जाएंगे इस सब जगह पे। मेन गेट से एंट्री करके अभी हम गुलाबबाड़ी के पीछे आ चुके हैं, और आपको यहाँ पर विस्तृत जानकारी देने वाले हैं कि एक्चुअली गुलाबबाड़ी का निर्माण किसने, क्यों और कब करवाया, और किन चीज़ों से करवाया, जो ये इमारत इतने दिन से बनी हुई है और इतनी मजबूत, और आज भी देखने में सौंदर्य का प्रतीक दिखती है, और मजबूती में भी कहीं कमी नहीं आई है। आखिर क्या खास था इस शैली में, और कौन सी शैली से इस इमारत का निर्माण कराया गया। तो सबसे पहले मैं आपको इस इमारत को एक अच्छे से पूरे तरीके से एकदम घुमा के दिखा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाए, कि आप समझ जाएं कि एक्चुअली किस तरीके से बनी हुई है।
उसके बाद इतिहास बताना शुरू करेंगे और हर एक चीज़ को जिस चीज़ के बारे में बताऊंगा यहाँ पर, उस हर एक चीज़ को आपको दिखाने का भी प्रयास यहाँ पर मैं करूंगा। तो चलिए सबसे पहले आपको इस बिल्डिंग को दिखाते हैं पूरे तरीके से, फैजाबाद की फेमस गुलाबबाड़ी को। 15 फीट ऊंची दीवारों और 200 मीटर परिमाप के समकोण चतुर्भुज वाले बड़े मैदान के ठीक बीच चारबाग प्रणाली से बने फूलों और फव्वारों से सुशोभित मैदान में अवस्थित है गुलाबबाड़ी, जिसे फैजाबाद के तात्कालिक नवाब शुजाउद्दौला ने अपने और अपनी मां के लिए बनवाया था। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि चारबाग प्रणाली क्या होता है। एक्चुअली जब कोई मोन्यूमेंट इस तरीके से बनाया जाता है कि उस मोन्यूमेंट के चारों तरफ छोटे छोटे बाग बनाए जाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है चारबाग प्रणाली। ये प्रणाली एक्चुअली मुगलों के द्वारा प्रयोग की जाती थी और ज़्यादातर इनका यूज अवध क्षेत्र में देखा गया है। यानी कि लखनऊ में और फैजाबाद में जो भी मोन्यूमेंट्स बनवाए गए हैं, ज़्यादातर वो चारबाग प्रणाली में ही बनवाए गए हैं। और आप पीछे बना गुलाबबाड़ी भी देख सकते हैं, ये भी चारबाग प्रणाली द्वारा ही निर्मित किया गया है। यहाँ पे देखिए इस ताले पर, इस लॉक पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सील लगा हुआ है। और ऐसा क्यों है? एक्चुअली यहाँ पर जो यहाँ के लोकल लोग हैं, इसका प्रयोग ऐसे मतलब गलत कामों में भी करते हैं, नशा पत्ती करते हुए यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पे दीवारों पे लोगों के नंबर वगैरह लिखे हुए होते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी एक नंबर लिखा हुआ है और मैं नंबर पढ़ के क्या बताऊँ आपको, करण, पारुल, पता मैं नाम क्या लूँ, सबके नाम लिखे होते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए जैसे कि लिखा हुआ है अंकित और उनका नंबर लिखा हुआ है। लो, मैंने आपका नंबर यूट्यूब पे डाल दिया है, अब आपको कोई कांटेक्ट कर ही लेगा। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, बताओ क्या मतलब है यहाँ पे नंबर वगैरह लिखने का। खैर, हमें समाज सुधारने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समाज को खुद सुधरना चाहिए। और मैं बता रहा हूँ आपको रीज़न कि यहाँ पे ताले वगैरह क्यों बंद कर दिए गए हैं ज़्यादा से ज़्यादा कमरों में, क्योंकि यहाँ पे दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा था यहाँ पे कमरों का, और ज़्यादा खोल के दिखा भी नहीं सकता, क्योंकि हिस्ट्री आपको पता ही है, मुगलों ने थोड़ी बहुत मॉडिफाई करके रखी हुई है, तो अंदर पता नहीं क्या निकल जाए, आप तो समझ सकते हो ना। गुलाबबाड़ी के मुख्य परिसर से थोड़ी ही दूर पर पीछे की साइड यहाँ पर एक कुआं दिखाई पड़ता है, और ये कुआं अभी तो पूरी तरीके से सूख चुका है, आप देख सकते हैं। इसका उपयोग तब के समय में मुझे ऐसा लगता है कि नहाने धोने के लिए और पीने के जल के लिए यहाँ पर किया जाता रहा होगा। और ये तभी का कुआं है, अभी जल्दी का नहीं है, तभी उसी टाइम का है, यानी कि इसे शुजाउद्दौला ने ही खुदवाया था। और यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ी ही दूरी पर है। भाई दबे यहाँ नहाने धोने के कोई ऐसे साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं, तो यही कह सकते हैं कि या तो बाग वगैरह सींचने के लिए किया होगा इसको, या तो दूसरा कोई कारण रहा होगा नहाने धोने के लिए। फिलहाल यहाँ पर ऐसा कोई व्यवस्था दिख नहीं रहा है कि कोई नाली वगैरह का पुराना साक्ष्य ऐसा दिखे जिससे हम इस चीज़ को अश्योर हो पाएँ और कह पाएँ। इस इमारत का निर्माण शुजाउद्दौला ने 1753 से 74 के बीच में अपने लिए और अपनी माँ के लिए करवाया था। यहाँ के लोग ऐसा मानते हैं कि ये बहू बेगम के लिए करवाया गया था, लेकिन इसके लिए एक सेपरेट मकबरा बनवाया गया था जो कि यहाँ से करीब 2 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर है। और ऐसा माना जाता है, एक्चुअली मैंने ऑब्जर्व भी किया है, इसके सबसे ऊपर फ्लोर पर जाने नहीं देते, वरना मैं आपको दिखा भी सकता था। इसके सबसे टॉप फ्लोर पर जाने के बाद आपको बहू बेगम का मकबरा, जो कि इस दिशा में है, उसका टॉप फ्लोर दिखेगा। तो ऐसा माना जाता था जब वो अपनी माँ के पास होता था तो अपनी बहू बेगम के दर्शन करने के लिए छत पर चढ़ जाता था, तो वहाँ से वो देख सकता था उनको। और इसका चारबाग शैली से निर्माण हुआ है, मैंने आपको बता दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो इसमें ईंटों का प्रयोग हुआ है इस मकबरे को बनाने में, वो लखौरी पद्धति की ईंटें थी, यानी कि वहाँ की फेमस ईंटें थी, उनका प्रयोग हुआ है। बाय द वे, यहाँ पर ईंटों को दिखाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऊपर से अच्छे से प्लास्टर वगैरह हुआ है, और प्लास्टर के टाइम पे तब सीमेंट तो होता नहीं था, तो प्लास्टर के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है चूना। चूने के प्लास्टर से इसको जो है अलंकृत किया गया है, आप देख सकते हैं। देखिए इसका प्लास्टर, ये तब के जमाने का प्लास्टर हो रखा है यहाँ पे चूने का। अंदर जाने के सारे दरवाजे कंप्लीटली बंद कर दिए गए हैं, और ऐसा माना जाता है कि अंदर शुजाउद्दौला की तथा उनके माता जी की समाधि भी यहाँ पर है, और यहाँ पर अंदर ही एक उनका पर्सनल मस्जिद भी था जहाँ पर वो नमाज वगैरह अदा करते थे। इस पूरे गुलाबबाड़ी का केंद्रीय कक्ष सामने आपके यहाँ पर दिख रहा है। फिलहाल इसके अंदर हम नहीं जा सकते क्योंकि इसको भी पूरी तरीके से लॉक कर दिया गया है, लेकिन अगर आपको मैं अंदर दिखाऊं, अंदर बने हुए गुलाब, और यहाँ पर देखिए आप के लेटर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये निश्चित रूप से नवाब ने तो किया नहीं होगा, यहाँ के लोगों ने किया है। तो कभी ये आदमियों के लिए खुला रहता था, आम आदमियों के लिए, लेकिन अभी इसको बंद कर दिया गया है। और अंदर आपको मुख्य केंद्र दिख रहा है जहाँ पर नवाब और उनकी माँ की समाधि रखी हुई है। इसके अंदर फिलहाल अभी कोई नहीं जा सकता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लोग जा सकते हैं, सर्वेक्षण विभाग के लोग जा सकते हैं, बस। फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं इस मकबरे के रिनोवेशन का काम चल रहा है। कुछ दिनों बाद इसका कलर वगैरह दोबारा कर दिया जाएगा, लेकिन जो इसका बेस है, यानी कि जैसे मान लीजिए लखोरी ईंटों से बना है तो ये उसी से बना रहेगा, उसमें जो मूल चीज़ें हैं, आधार की चीज़ें हैं, उनमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा। बाकी ये मकबरा आपने देखा, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बताई। अभी आपने देखा नवाब शुजाउद्दौला का मकबरा, जो कि गुलाबबाड़ी के नाम से भी जाना जाता है।
और इनके बीवी का मकबरा जो कि बहू बेगम का मकबरा नाम से जाना जाता है, उसके लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सजेस्ट करेंगे। आप दूसरा वीडियो देखेंगे, उसमें हम आपको अच्छे से बताएंगे कि उस मकबरे की क्या खासियतें हैं। एक्चुअली ये फूल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, बट अब यहाँ पर ऐसे भी फूल नहीं रहेंगे जो आपको दिखाए जाएँ। मतलब ये सारे कॉमन फूल हैं, आप लोगों के घर में भी होते हैं। कुछ एक आध दो ही वैरायटी ऐसी रह गई है जो आपको दिखाने लायक यहाँ पर मुझे दिखती है, तो मैं आपको वो भी बी-रोल के माध्यम से दिखा देता हूँ। और इस वीडियो को आपने यहाँ तक एंजॉय किया, अब आगे बी-रोल देखें, फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। नो डाउट जैसा इसका नाम है वैसे यहाँ पर गुलाब की विभिन्न प्रकार की प्रजातियों की खेती की गई है। एक्चुअली मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, ना यहाँ पर मेंशन किया गया है कि कितने वैरायटी के गुलाब के पेड़ यहाँ पर लगाए गए हैं, लेकिन ये सारे गुलाब के पेड़ यहाँ पर लगाए गए हैं। यानी कि 4 बाग शैली जिसे बोला जाता है, उसमें से एक बाग में इसी गुलाब का पेड़ लगाया गया है। बाकी दूसरे बाग में सिर्फ मैदान है, तीसरे बाग में सिर्फ मैदान है, और लास्ट बाग में अभी मैं गया था वहाँ पे भी मैदान है। फिलहाल तो यहाँ का रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए है नहीं। ऐसा माना जाता है कि ये चील हमेशा इस गुलाब बाड़ी की देखभाल करती है। आप देख सकते हैं वहाँ पर गेट पे बैठ के इधर उधर देख रही है और गुलाब बाड़ी की तरफ देख रही है। मजाक कर रहा हूँ यार, 2022 में इन सब चीज़ों पे यकीन करोगे? आई वॉज किडिंग। एक्चुअली उसी तरीके से देख ही रही है इसकी तरफ कि कोई भी बंदा यही सोचेगा कि एकदम मतलब सुरक्षा करने के लिए वहाँ पे क्या देखभाल करेगी। यहाँ आदमी देख रहे हो, नाम वाम अपना लिख रहा है, नंबर लिख रहा है, क्या आओ खोपड़ी फोड़ दो आदमी का, ऐसा चोंच से मार दो, कोई नंबर लिखे तो कुछ देखभाल नहीं कर रही है, ना कर पाएगी कोई यहाँ का देखभाल। गवर्नमेंट नहीं कर पा रहा है अभी तक, तो चील उल से क्या ही उम्मीद करेगा आदमी। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ वीडियो। और दूसरी चीज़, अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, अपना कर्तव्य धर्म समझें और अपने भाई को खूब सारा प्यार दें। नेक्स्ट वीडियो मकबरे की हम बनाएंगे, क्योंकि ये मेल का तो बना दिया हमने, सुजाउद्दौला का घर तो दिखा दिया, अब बहू बेगम का घर दिखाना भी हमारा फर्ज बनता है। ठीक है, तो इसके बाद अब जो दूसरा ब्लॉग आएगा वहीं का आएगा, तो उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहें। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करना, तभी उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं इसका बहुत ज़्यादा डिटेल में व्लॉग नहीं कर पाया। शाम का टाइम होता तो बात कुछ और थी। भाई भी अपना यहाँ पे एकदम परेशान होकर बैठा है गर्मी की वजह से, मतलब बहुत ज़्यादा तौबा गर्मी है एकदम। तो अभी चल रहे हैं घर की ओर, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा है और शाम को जिम भी जाना है। इस वीडियो को फिलहाल यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखें, घरों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ इट। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बूम।